मैं आपको ये मेरे पास भजन है लिखा हुआ। तो सभी संतों को पहले मेरा प्रणाम है और उनके बाद में आपको मैं भजन सुनाऊंगा। तो अभी ये महादेव जी का भजनों का और भक्ति भाव का त्योहार आ रहा है, तो मैं सभी संतों को सुनाऊंगा। ये भजन है हमारे पास किताब के द्वारा। तो इसी किताब के हिसाब से मैं आपको गा के फिर बताऊंगा, ठीक है ना। ये किताब के द्वारा ये भजन लिखा हुआ है। आज तो क्लास में बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी, ठीक है ना। ये जो गायकों ने, बहुत सारे कलाकार हैं, उन लोगों ने गाया है, लेकिन मैं आपको ये भजन सुना रहा हूँ। तो आप सुनिए। भजनी भजन गाते हैं, लेकिन दो भजन गा के फिर गायक बन जाते हैं। उनके लिए ये मैं बात कहता हूँ कि भजन तो महादेव जी का होता और गाते हैं, जैसे और भजन कहीं जगह गाते हैं, ऐसे गाते हैं। तो मैं गाता हूँ महादेव जी का भजन। अरे भाई आज तो क्लास में बाज रहे डमरू, नाच रहे हैं शिव जी, ये बाज रहे हैं घुंघरू। आज तो क्लास में नाच रहे हैं शिव जी। भाई शेष भी आए समय, शरद भी आए, शेष भी आए समय, शरद भी आए। अरे भाई बीना बजाते कोई नारद भी आए, ये बीना बजाते कोई नारद भी आए। दोनों ही पाव में ये बाज रहे हैं घुंघरू, आज तो क्लास में नाच रहे हैं शिव जी। ये भाई नाच रहे हैं शिव जी, आज तो क्लास में नाच रहे हैं शिव जी। भाई रे विष्णु भी आए समय, लक्ष्मी जी को लाए, मोहन भी आए संग राधा को लाए, मोहन भी आए संग राधा को लाए। दोनों ही रे पाव में, भाई दोनों ही पाव में बज रहे हे घुंघरू, भाई नाच रहे हैं शिव जी। आज तो क्लास में बाज रहे हैं डमरू, ये बाज रहे हैं डमरू, आज तो क्लास में बाज रहे हैं डमरू। भाई रे शिव के डमरू की देखी कैसी शान है, शिव जी के डमरू की देखी कैसी शान है। मोहन मुरली, भाई मोहन की मुरली की मीठी मीठी रे तान है। मोहन मुरली की मीठी मीठी ये तान है वो, ये राधा रे लक्ष्मी पार्वता रे
राधा रे लक्ष्मी पार्वतावो, ये बांध रहे हे घुंघरू, ये आज तो कैलाश में नाच रहे हे शिव जी। बोलो नाच रहे हे शिव जी, आज तो कैलाश में बाज रहे हे डमरू। तो देखो भक्ता, ये मैंने भजन सब पूरा किया है। यहाँ तक ये उल्टा वीडियो में दिख रहा है, लेकिन इसको ख्याल से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये भजन मैंने पूरा किया। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि भजन 5 मिनट का होता है। भजन कितना होता है? 5 मिनट का, 5 या 6 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन 4-5 मिनट का भजन होता है। वो जो भजनी भजन गाते हैं तो वो कम से कम ले जाते हैं 10-11 मिनट। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। फुर्ती से उसको गाओ और दिमाग से उसको देखो भजन कैसा है कैसा नहीं है किताब के अंदर। और ऐसे संसारी लोग गाते हैं कि भाई उसने गाया और मैं भी गाता हूँ। हाँ, तो देखा देखी मत गाओ, और देखा देखी गाओ तो किसी के पूछताछ मत करो, किसी के साथ पूछताछ मत करो, क्योंकि आप उनके अंदर ज्ञान नहीं है तो दूसरे को क्यों पूछते हो। और फिर ज्ञान वाला आदमी वो तो बोल देता है, तो उनके बारे में कौन बता सकता है? हाँ, कोई नहीं बता सकता है। तो किसी के जान अनजान में मत किसी को पूछिए। शायद मैं ही हूँ तो मैं किसी को ज्ञान के बारे में मैं कहता हूँ, लेकिन धीमी गति से उसको कहना है तो फिर कह देता हूँ, नहीं तो फिर रहने दो। क्योंकि आप उनको खुद को मालूम है, इसको तो खुद मालूम नहीं है। ये गा रहा है लेकिन इनको खुद मालूम नहीं है। इसको पूछताछ करके क्या मतलब रहेगा, क्या अर्थ आपको मिलेगा? वो अर्थ आपके पास है तो हाँ, उस आदमी का क्या लेना देना रखना है। जटा बढ़ाते, हाँ, जटा बढ़ाते हैं और बाबा बन जाते हैं, और उनके पास कुछ ज्ञान किताब के हिसाब से ज्ञान नहीं होता है उसके पास। तो उसको गुरु करने से और उनकी सलाह लेने से क्या मतलब? क्योंकि उसके पास तो भाई मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि उसके हिसाब से भाई वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। हमारे संतों के लिए वो ठीक नहीं है। क्यों? कि उनके पास ज्ञान की प्राप्ति है नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति है तो यानी संसारी भजन। संसारी भजन कैसे होते हैं उसका कुछ हिसाब नहीं होता है। जितना लंबा करो उतना हो जाएगा, और जैसे करना है ऐसे करो तो वो बात अलग है। हाँ, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। संसारी भजन, संसारी ज्ञान, क्योंकि वेद पुराण में नहीं है तो हम लोग मानते नहीं है। हम मानते नहीं हैं। किताब के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे आगे सब लोग झुक जाएंगे, क्योंकि शास्त्र तो किसी ने लिखा नहीं है और कोई लिखा नहीं जा सकता है। इसीलिए शास्त्र के हिसाब से जो संत शास्त्र पढ़ के फिर भजन करेगा, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो आधा का आधा, इतना भी बहुत काफ़ी है। क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जो संत बोला है वाला है कैसा भी हो, वो आगे बहुत समझदार आदमी है उसको भी झुका देता है वो, क्योंकि उसके पास ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी संतों को कि तुम लोग गुरु करते हो, हाँ, गुरु करने वालों को मैं कहता हूँ गुरु करते हो, और गुरु की करनी गुरु जाता है, सेला की करनी सेला। एक भजन में कबीरदास ने लिखा है, साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। हाँ, तो गुरु की करनी गुरु भरेगा, सेला की करनी सेला, साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। वो बात सही है, लेकिन गुरु करने पहले सोचो कि उसकी क्रियाक्रम आप नहीं कर सकते हो तो मत उसमें डूबो, क्योंकि गुरु की अपमान करते हो आप।
जो साधु संत होते हैं कि हम सेला मुड़ने से हमारा नाम ऐसा होगा, हमारा वो ऐसा होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को दुनिया देखती है। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं भी खुद गुरु का, मेरा गुरु है या नहीं है किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम है। तो गुरु की अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, गुरु की अपमान नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि गुरु करने के पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी तो सुधरे हुए नहीं है, तो गुरु करने के बाद क्या सुधरेगे आप? मुंह के अंदर तो मांस तो कभी मिटती नहीं है। घर के अंदर संतों लोगों के सुबह सुबह के तुम लोग खाते हो। हाँ, तो छुपाने से पाप नहीं छुपता है। एक भजन में कहा है कि पाप छपाया नहीं छपे, हे धर्म की धार, ने से उतरो, ने से भजो मालिक ने, तो उतरो भवजल पार। ऐसा संतों ने कहा है कि मांस खा के फिर गुरु की बड़ाई करते हो, गुरु की। हाँ, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? हमारे इधर भी गांव में बहुत सारे हैं, मांस खा के फिर ऐसे बालों के अंदर उंगली डालते हैं और फिर गाते हैं। ऐसे लोग तो उसको तो नरक की बात और सरक की बात तो अलग है, उसको नरक के अंदर भी जगह नहीं मिलेगा उन लोगों को। हम लोग मानते नहीं है, उसके सभा में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको मानते नहीं है हम, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं है। तो उससे बात भी क्या पूछा जाए, उनको खुद को मालूम नहीं है, वो गाता है वो भी उसको मालूम नहीं है, तो उनके साथ बात करके फिर उनके साथ बैठ के क्या मतलब है? हमारे गुरु महाराज वो है, हमारे गुरु महाराज वो है, ऐसे करते हैं लोग। मैं किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरा आवाज़ निकल रहा है ना, उससे उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि किसी को मतलब ये बात बाण लगता है। ये मैं कहता हूँ, ये सवाल किसको लगता है? गुरु महाराज की मतलब रहनी करनी नहीं जानता है। और गुरु महाराज क्या है, गुरु महाराज करके फिर भी शराब वगैरह है और मांस है, सब कुछ घर में चलता है, वो संत कैसा? हाँ, और हम खुद कहते हैं हमारे गुरु महाराज वो है। हम तो खुद तो दारू पीते हैं और खुद मांस खाते हैं। हाँ, मुंह के अंदर तो बहुत खस्टा हुआ है। पहले खाया तो खाया गुरु के पहले, हाँ, बालापन में थे उसी टाइम में खाया तो खाया, लेकिन अबे तो समझदार हो मूर्खो। साधु संत बने हो अभी न, तो भी आपके अंदर वही चलता है। क्या भगवान सब कुछ देखता है? रात में खाओ और दिन में खाओ और कहाँ भी छुप के खाओ, लेकिन संता के हिसाब से संत देख लेते हैं, ये संत कैसा है, ये कैसा है। तो दोस्तों, संत बनो तो ऐसा बनो कि आपका नाम रहे और आपका गुरु का आशीर्वाद से आगे बढ़े। हम तो यही कहने चाहते हैं, और आपके हिसाब से क्या करना है वो आप जाने, आपकी मर्जी है। मैं संत महाशिव शंकर के जय भोलेनाथ, जय निपेश्वर।